Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज हो गई है 25 नवंबर। सो गाइस 25 नवंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए सारे ही सवाल, सारे ही टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह का पेपर आ रहा है, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्लीट पेपर रिव्यू। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 का आपका 25 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, उसका डिटेल्ड एग्जाम रिव्यू। ठीक है, पूरी ही तरह से ये जो आपका आज का ये वीडियो है जो आप देखने वाले हो, ये पूरी ही तरह से बेस्ड है स्टूडेंट्स के उन रियल फीडबैक के ऊपर जो कि हमें बच्चों से प्राप्त हुए हैं। जैसे ही हम सेंटर पहुंचे और वो बच्चे सेंटर से एग्जाम देके जब वो बाहर निकल रहे थे, तो जिस भी तरह का उन्होंने हमें स्टूडेंट्स ने फीडबैक प्रोवाइड कराया है रिलेटेड टू टुडेज एग्जामिनेशन, आज हम वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज आज का जो पेपर था वो बैलेंस्ड रहा है। ठीक है, स्कोरिंग साइड की ओर ही रहा है आज का पेपर, बच्चों ने बताया, जिसमें रीजनिंग इजी रही है, मैथमेटिक्स अगेन हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम टेकिंग आज का पेपर बना। लेकिन अगेन इफ यू हैव दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स तो आप अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, सारे ही सवाल पढ़ सकते हो, सारे ही सवाल के जवाब दे सकते हो। और जैसे कि मैं आपको मेरे हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इस तरह के टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैंडल करो, जिससे कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़े, और स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाए, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बढ़े। क्योंकि इसी तरह की जो स्किल्स होती हैं यही आपको हेल्प करेगी कि आप 60 मिनट में वो 4 सेक्शन कर दो, जिसमें 3 सेक्शन में तो रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना पड़ेगा, फिर एनालाइज करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आप उसका आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो दैट्स वन। उसके अलावा गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया पेपर बहुत स्कोरिंग है अगर आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है, लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो कि कैंडिडेट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, कुछ सेक्शंस की अगर हम बात करें कौन से सेक्शन, तो अगेन जीके जीएस का लेवल तगड़ा ही रहा है। ठीक है, आज के पेपर में भी बच्चों ने बताया थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट की साइड जाता जा रहा है जीके जीएस का पेपर, मतलब इजी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है शुरू से ही, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी अभी भी जारी है, थोड़े से सरप्राइजिंग क्वेश्चंस आ रही हैं, क्योंकि पेपर रोज ही बच्चों को सरप्राइज एलिमेंट दे रहा है। ऑल्दो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आप ये सोच के चलते हो कि शायद ये आ जाए, तो वो भी जब नहीं है वैसा कुछ भी, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट अभी भी कंटिन्यू है। बात करें आज के जीके जीएस की, तो गाइज आज करंट अफेयर्स आए थे, ठीक है, अच्छे वाले आए हैं। आई एम सॉरी। सो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से दो चार ऐसे थे जो कि थोड़े से बच्चों को अनयूजुअल से लगे, थोड़े से डिफिकल्ट लगे, बाकी सब कुछ मॉडरेट कैटेगरी के थे। ठीक है, उसके अलावा बात करें कि ओलंपिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ओलंपिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ लो। सो सॉरी। सो ओलंपिक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ डालो, क्योंकि ओलंपिक्स से रिलेटेड चीजें आ रही हैं, क्वेश्चंस उससे ज्यादा बहुत पूछे जा रहे हैं। किस तरह के, अब बात करें कि किस तरह के, तो गाइज इसमें रैंक वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें थी उससे रिलेटेड, और उसमें इंडिया की बेसिकली जो इंडिया की रैंक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि इंडिया की किसमें कितनी क्या रैंक रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस, यस देयर आर, साइंस के एक दो क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी है आपका, ज्योग्राफी है, इको आई डोंट थिंक आज किसी बच्चे ने बताया नहीं कि इको से कोई सवाल था, तो इको का वी कैन नॉट से दैट। इसके अलावा तो स्टैटिक जीके, यस स्टैटिक जीके का भी मिक्स अच्छा खासा था, उसके भी क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बस आई थिंक वी हैव कवर्ड अ लॉट अबाउट इट। इसके अलावा रीजनिंग सिंपल था, सेम ही क्वेश्चंस थे, सेम ही पैटर्न थे, प्रिडिक्टेबिलिटी जारी है, जो बच्चे सोच के आए थे कि भाई रीजनिंग में ये टॉपिक्स आएंगे, ये क्वेश्चंस आएंगे, वैसा ही कुछ रीजनिंग में देखने को मिला है। सो रीजनिंग डन, जीके डन। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी पिरामिड के क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, आपके ट्रिग्नो के क्वेश्चन है, वही अरिथमेटिक और एडवांस का अच्छा खासा सा मिक्स सा है, आज के पेपर में भी वही कुछ रहा है। सो मैथमेटिक्स में
इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे। रीजनिंग हो गया आपका, मैथ्स, इंग्लिश। यस, इंग्लिश में भी गाइज क्या रहा, इंग्लिश में भी आज का जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था आपका वो आसान था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसीलिए रहा, थोड़ा सा बड़ा था तो उसको पढ़ने में बच्चों को टाइम लगा, एक दो बार पढ़ना रहा, फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर पाए। सो दैट्स अबाउट इंग्लिश। ठीक है, बाकी तो एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, करेक्शन वाले और एरर डिटेक्शन, ये सारी चीजें आप जानते ही हो। ये थोड़ा सा इजियर साइड पे थी तो बच्चों ने इजीली कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एनालिसिस वो जो हमें बच्चों की तरफ से पता चला है। ठीक है, अब चलो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हम देखते हैं हमारा सेक्शन वाइज डिफिकल्टी क्या रहा आज का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएंगे आपको, ट्रेंड का कंपैरिजन भी करेंगे, और जो आजकल हो रहा है, आजकल के जो शिफ्टों में पेपर आ रहे हैं, और आपको एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स भी बताने वाले हैं कि वो कितने होने चाहिए, जिससे कि आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाए कि वेयर डू यू स्टैंड ओरिजिनली। वैसे तो भाई ऑफिशियल आएगा तभी आपको पता पड़ेगा, बट एक आप आइडिया जो आपको मिलेगा, उस आइडिया से आपको ये पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई, वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू आई स्टैंड, लाइक दैट। ठीक है, सो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट इट इज, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप जानते हो आपको क्या करना है पर आप करते नहीं हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, इट्स फ्री फ्री फ्री, बिल्कुल मुफ्त 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 है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। इनफैक्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमारी इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार, हमको थोड़ा मोटिवेशन दे दो, जिससे हम इसी तरह के और वीडियोस बनाते रहें, आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, सो ओके, चलो अब शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की। सो आज का जो पेपर रहा है उसमें अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो ओवरऑल जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा है वो मॉडरेट रहा है। कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि पेपर इजी है या पेपर डिफिकल्ट है, वो आपका मॉडरेट ही रहा है आज भी। Neither too tough nor too easy, as I always tell you. ठीक है, perfect for those who have prepared NCERT plus PYQs plus basic जो प्रैक्टिस होती है। क्योंकि गाइस जो मोस्टली, चाहे आप कितनी ही जितनी भी शिफ्टों के पेपर हो गए हैं ना, कितने ही शिफ्टों के पेपर उठा के देख लो, मोस्टली वही चीजें पूछी गई हैं। इनफैक्ट साइंस के तो अगर आपने एनसीईआरटी का रट्टा अच्छे से मार रखा है ना, तो साइंस में आपको कुछ और जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है 8 to 12 बेसिस पर चीजें आ रही हैं, है ना, उनके लेवल की चीजें आ रही हैं। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप हैंडल करते हो, उनको सॉल्व करते हो, तो उससे ही आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो आप मेन एग्जाम में वैसे ही अच्छे से कर कर आते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होती है। सो एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, और बेसिक जो भी आपने प्रैक्टिस करी है, अगर ये तीनों चीजें आपकी अच्छी हैं, तो आज का पेपर आपका बेहद आसान, बेहद अच्छा रहा है। अब आ जाते हैं सेक्शन वाइज हमारे डिफिकल्टी बताते हैं आपको। ठीक है, सेक्शन वाइज एनालिसिस पर तो शुरू करते हैं हम सेक्शन 1 इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। सो गाइज, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश का आज का जो पेपर रहा है वो रहा है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, स्टूडेंट्स ने क्या बोला, स्टूडेंट्स ने बोला कि जो इंग्लिश का पेपर है वो काफी ज्यादा डुएबल था, बच्चों को बहुत आसान लगा, जो भी चीजें उन्होंने पढ़ रखी थी वही एग्जाम में देखकर वो वाकई में बहुत खुश हो गए, और जिस भी तरह की वो कैब आई, दे वर रियली हैप्पी विद इट। उनको आती थी तो ऑब्वियसली दे वर रियली हैप्पी विद इट। इक्का दुक्का ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन थोड़ा टफ था, वो कैब ग्रामर थोड़ी टफ थी। बाकी जो 70-80%, मोस्टली इनफैक्ट आई वुड से 80-90% जो कैंडिडेट्स थे, उन सब ने यही बोला, इंग्लिश सेक्शन वाज इजी, इंग्लिश सेक्शन वाज प्रिटी मच डूएबल। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अगेन जो मेजरली स्टूडेंट्स ने वो बताया वो यही है कि इजी था, जो वो कैप थी वो प्रेडिक्टेबल थी, सो दे वर वेरी मच हैप्पी अबाउट इट। अब बात करें ऐसे टॉपिक्स जो कि गाइस पूछे जा रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, और ऐसे टॉपिक जो कि आपको प्रिपेयर कर लेने हैं एग्जाम के लिए, तो गाइस उसमें सबसे पहले आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में कुछ ऐसे टॉपिक जो कि टॉप नॉच इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना ही देखने चाहिए। उसमें गाइस एनवायरनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, हेल्थ के टॉपिक पर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको, थोड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, एआई रिलेटेड हो गया, इस तरह के थोड़े से पैसेज देखते चलो, जो कि डायरेक्ट हो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ हों, क्योंकि इसी तरह के पैसेज आ रही हैं एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा बात करें सिनोनिम्स एंटोनिम्स की, तो गाइस सिनोनिम एंटोनिम्स में टेम हो गया, रिलक्टेंट हो गया, एडिक्वेट हो गया, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज डू प्रिपेयर वेल।
वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देती हूँ, जो कि एक खासी इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, उसको हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन उसका क्या होता है, तो वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, तो इसी तरह की और चीजें आपको करते हुए चलना है। ईडियम्स या फिर फ्रेजेस, तो हिट द सैक, मेक एंड्स मीट, इस तरह के जो इस लेवल के ईडियम्स होते हैं उन पर आप थोड़ा सा निगाह बनाए रखो। एरर डिटेक्शन में गाइस बेसिक ग्रामर हो गया, आर्टिकल हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की चीजें हो गया। फिलर्स में जो सिंगल फिलर्स होते हैं, सिंपल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो होते हैं, उन चीजों पे आपका दिमाग बनाए रखो, क्योंकि वहीं से चीजें आ रही हैं। सो दैट्स अबाउट इट। बाकी स्टूडेंट्स का जो हाईलाइटेड फीडबैक हमें मिला है वो यही है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3-4 मिनट में सॉल्व हो गया। मतलब मेजरली स्टूडेंट्स ने यही बोला, अब एक एक का वी कैन नॉट राइट इट ओवर हियर, राइट, ठीक, मेजरली हमें यही मिला। और दूसरा, एक बच्चे ने बताया कि जो वोकैब थी वो फैमिलियर लग रही थी, पीवाईक्यूज जैसी। तो डेफिनेटली उस बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत लगाए होंगे, जब उसको इतना कुछ अच्छे से याद है कि वो उस चीज को रिलेट कर पा रहा है कि हाँ भाई वही क्वेश्चंस हैं, तो पीवाईक्यूज ने काफी ज्यादा मदद करी उस बच्चे की। एंड में इफ वी टॉक अबाउट द गुड अटेम्प्ट्स, तो गाइस जो गुड अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं आपके इंग्लिश के लिए, वो आप सोच के चलिए 22 से 24। ठीक है, आउट ऑफ 25 ये आपके गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये सेक्शन इजी था, बच्चों ने काफी इसको सही करा है, तो 24 तक भी जा सकता है मामला आउट ऑफ 25। ओके, नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, कि इस सेक्शन का क्या रहा आज के पेपर में। सो गाइज रीजनिंग की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो देखो, ऑल दो इट वॉज ईजी, ठीक है, ईजी था, लेकिन कुछ बच्चे उसको मॉडरेट बोल रहे थे। अब जिस तरह से बच्चों ने बताया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर मॉडरेट उठ के मेंशन कर दिया है। तो रीजनिंग थोड़ा सा आज, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन पैटर्न जो था वो फेमिलियर था, तो इसके लिए इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हो। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, बट ओनली इजी कहना थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स की बात करें तो गाइज एनालॉजी में आपका नंबर और अल्फाबेट बेसिस जो भी होते हैं वो, क्लासिफिकेशन में ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपको देखना है, जिसमें नए पैटर्न, जिसमें लेटर शिफ्टिंग होता है, रिवर्स कोडिंग मिक्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जरूरी चीजें हैं। बाकी नंबर सीरीज में जो मिसिंग टर्म होता है, उसका एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछा था, तो आप उस लेवल का क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लो, क्योंकि आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में वो पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, ब्लड रिलेशन जरूर से पढ़ लेना, कुछ डायरेक्ट एक क्वेश्चन देख लो। सिलोजिज्म में वेन डायग्राम बेस्ड और सिंपल कंक्लूजन बेस्ड, मिरर इमेज, वाटर इमेज और एम्बेडेड फिगर जो होते हैं वो भी आसान से थोड़े से। बाकी डायरेक्शन सेंस की मैं बात करूं तो थोड़ा सा लेंदी, मतलब कह सकते हो आप उसको कि लेंदी है। ठीक है, अब बात करें स्टूडेंट्स का फीडबैक जो इस सेक्शन के लिए हमें मिला है, तो गाइस सीरीज में बच्चों को टाइम लगा है, थोड़ा सा उनको कैलकुलेट करना रहा है। कोडिंग डिकोडिंग अगेन प्रिडिक्टेबल थी, जो थोड़ा सा ट्विस्टी चीजें जरूर से थी, लेकिन प्रिडिक्टेबिलिटी वाज देयर, तो वो जरूर से ध्यान में रखने की बात है। गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं कि आज का इस शिफ्ट का जो पेपर रहा, तो गुड अटेम्प्ट्स कितने जा सकते हैं, सो गाइस 20 से 22 आउट ऑफ 25। ठीक है, ये हम गुड अटेम्प्ट्स लेके चल रहे हैं फॉर योर जी सॉरी जनरल अवेयरनेस। ओके, रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर, यानी कि मैथमेटिक्स की क्वांट में आज किस तरह का क्या रहा है। सो कोई सो सॉरी, सो गाइज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं, तो आज का आपका जो पेपर है वो मॉडरेट टू थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी की तरफ था, जो मैथ्स का पेपर था। क्योंकि उसमें जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस थी, ठीक है, क्योंकि आज के मैथ्स के पेपर में जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, उसमें थोड़ा सा लेंदी चीजें पूछी गई थी, थोड़ा सा कैलकुलेशंस वाली चीजें थी, इसीलिए थोड़ा सा बच्चों को मॉडरेट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पेपर लगा। ठीक है, इसीलिए मैथ्स में आप कह सकते हो आज का थोड़ा सा मॉडरेट टू स्लाइटली लेंदी पेपर लगा। इसके अलावा टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो गाइस टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ठीक है, इस तरह के कुछ बेसिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको प्रिपेयर करके चलने हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके जितने भी जो भी जैसे ट्रेन का हो गया, बोट टाइप हो गया, है ना, थोड़ा मतलब सिंपल स्पीड रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो वो आप उसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे अपना निगाह बनाए रखो, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ट्रायंगल, एंगल, सर्कल, प्रॉपर्टी, ये सब इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नो में आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल, साइन, कॉस, थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इन सब के पैटर्न पे बेस्ड ही चीजें करनी है, क्योंकि वहीं से चीजें आ रही हैं। एल्जेब्रा में लीनियर इक्वेशंस बहुत जरूरी है। डीआई का देखो गाइस, इतना कुछ ज्यादा वेटेज आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी भाई डेटा इंटरप्रिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो जरूर से डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर से प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर मैं बात करूं तो गाइस, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी, एक बच्चे ने बताया आज के पेपर के लिए। अब एग्जैक्ट पिक्चर क्या है, आप भी जरूर से बताया अगर आपने एग्जाम दिया है तो, बिकॉज हम वही बता रहे हैं जो हमें बच्चों ने बताया है। सो एक बच्चे ने बोला कि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी, हो सकता है उस बच्चे के लिए टफ रहा हो आज का पेपर। ठीक है, बाकी डीआई का आई एम नॉट रियली श्योर कि डीआई था नहीं था, ठीक है, तो इसका आपको जरूर से मेंशन करना है कि क्या था और टाइम कंज्यूमिंग था, अगर था तो क्या टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो 19 से 21 आउट ऑफ 25 फॉर मैथमेटिक्स फॉर योर क्वांट टुडे। सो 19 से अगर 21 तक, मतलब 19, 20, 21 तक भी हैं, तो वो गुड अटेम्प्ट्स आपके सेफ कंसिडर कर सकते हो आप, आउट ऑफ 25 आज के इस पेपर के देख के। ओके, अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की ओर, विच इज द टफेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन, जीके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें हम बात करेंगे जीके और करंट अफेयर्स की। सो गाइज, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अगेन मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट। ठीक है, जीके में आपका स्टैटिक जीके था, रीसेंट के करंट अफेयर्स का बैलेंस्ड मिक्सचर था। देखो, सबसे अच्छी बात इस बार सीएचएसएल के पेपर में क्या हो रही है कि करंट अफेयर्स ना बहुत ज्यादा पुराने पुराने पूछे नहीं जा रहे हैं, स्टैटिक जीके बहुत पुरानी पुरानी नहीं आ रही है। मतलब बच्चे इस बात से खुश हैं कि साल 2023, 2024 और 2025 से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मेजरली। ठीक है, इक्का दुक्का इधर उधर से आ सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, वो आपके साल 2024 से 2025 तक ही कवर करेंगे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि पेपर जो है आपका बैलेंस मिक्स पेपर है, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी रहेगा, पॉलिटी भी रहेगा, साइंस भी रहेगा। सो इट इज समथिंग जो कि अच्छा है, जिस बच्चे को जो आता है वो उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही सेक्शन दे दिया तो गाइज, अगर उस बच्चे को एक ही सेक्शन वाले को वो आता होगा तो उसकी बल्ले बल्ले है, नहीं आता होगा तो फिर तो फेल है। तो इसीलिए ये एक अच्छी चीज है कि पेपर जो है वो अच्छा, एक बैलेंस फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन पेपर आपका आ रहा है, जिसमें गाइस पॉलिटी से आपको ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। तो पॉलिटी से गाइस फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, इनका बेहद ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लो, अमेंडमेंट्स देख लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी होते हैं, जितनी भी लिस्ट होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। हिस्ट्री में गाइस थोड़ा तो मेडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा आपको मेडिवल हिस्ट्री के साथ साथ एंशियंट हिस्ट्री का भी ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस मेजरली वहीं से आ रहे हैं, जैसे धनानंदा डायनेस्टी हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी जो मूवमेंट्स होते हैं, भक्ति मूवमेंट्स होते हैं, ये भी बहुत जरूरी हैं। ज्योग्राफी में गाइस इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, उन सब पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी में रिवर, ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, डैम्स, ये ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइंस में बात करें तो गाइस, साइंस में देखो हार्मोन्स हो गया, मेटल्स हो गया, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो गाइज नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स की, कि एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं। सो गाइज ओवरऑल आप एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स आज के शिफ्ट का मान के चलो 78 टू 86 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो इस रेंज में हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है आपने जो पेपर दिया है उसमें आपके जो गुड अटेम्प्ट्स रहने वाले हैं, या फिर आपके जो अटेम्प्ट्स हैं वो रहने वाले हैं, तो वो 78 टू 86 के बीच में रहने वाले हैं आउट ऑफ 100। एक्यूरेसी आपकी स्ट्रांग है, तो गाइज जो आपका स्कोर है वो सेफ जोन में माना जा सकता है, और कहीं ना कहीं यू आर वेरी मच रेडी टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल, और आप क्वालिफाई कर लोगे। तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखना। 78 भी अगर आपका आ रहा है ना, 86 की रेंज में जो है,
ये रेंज आपकी सेफ है, ठीक है, ये सेफ जोन है। ओके, नेक्स्ट गाइस, इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम का ट्रेंड जो कि पिछले 2 दिनों से जो चला आ रहा है, उसके कंपैरिजन की अगर मैं बात यहाँ पर करूँ, ठीक है, तो गाइज उसमें रीजनिंग जो है वो आपकी कंसिस्टेंटली मॉडरेट ही चल रही है, बिल्कुल आसान नहीं, मतलब 100%। कुछ बच्चे कह रहे हैं आसान है, कुछ बच्चे कह रहे हैं मॉडरेट है। 100% हर किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई बहुत टुच्ची आ रही है, बहुत सिंपल आ रही है, ठीक है। इंग्लिश जो है स्कोरिंग मिल रही है, बिल्कुल बच्चे यही कह रहे हैं कि स्कोरिंग चल रहा है इन दिनों, तो कॉम्प्रहेंशन भी आसान सा आ रहा है, वोकैब भी आसान सी आ रही है, सिनोनिम एंटोनिम भी हम कर पा रहे हैं, ईडियम्स भी हमें सुने सुनाई से आ रहे हैं। सो दैट्स अबाउट इंग्लिश। मैथमेटिक्स लिटिल लेंदी, ठीक है, आज थोड़ा सा ज्यादा लेंदी रहा, आज इनफैक्ट अरिथमेटिक एडवांस दोनों ही थोड़ी सी लेंदी की तरफ थी। जीके जो है वो मिक्स्ड है लेकिन प्रिडिक्टेबल है। तो ये तो है हमारा पास्ट 2 डेज का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का वो। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एनालिसिस आज का। आपका एसएससी सीएचएसएल का 25 नवंबर की पहली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने आपको दे दिया। हर एक चीज हमने कवर करी है, ठीक है, सेक्शन वाइज डिफिकल्टी भी आपको बताई है, टॉपिक्स भी आपको बताए हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं वो भी आपको बताए हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और अगर आपने एग्जाम दिया है या फिर एग्जाम आपका अगली शिफ्ट में है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। पैटर्न जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट स्टेबल चल रहा है, ठीक है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि पैटर्न जो है वो स्टेबल है। पिछले जो भी एनालिसिस वीडियोस लाए हैं हम उनको देख डालो, आपको पता पड़ जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डू योर प्रिपरेशन स्टैंड, और आपको और क्या करना है, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर से लगाओ, मॉक टेस्ट जरूर से लगाओ, फॉर्मूला जरूर से रिवाइज करो, क्योंकि एंड में वही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहना चाहूंगी एंड में कि करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के तो देख ही लेना, अगर कुछ नहीं देख सकते हो तो, ठीक है। प्रीवियस 1-2 ईयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 से लेके 25 तक के सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी बजट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, ओलंपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी अभी करंट में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे हैं ना, अभी कल भी मैं वो आईएनएस माहे के बारे में पढ़ रही थी, तो आप जरूर उस पर भी ध्यान दें, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो बस यही सब चीजें हैं, इनको रिवाइज करते हुए चलो, अपना ध्यान रखो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बाकी तो कुछ नहीं करना है, कीप काम एंड डू आराम, आपका एग्जाम अच्छे से ही होगा, ठीक है। तो इतना कुछ भी कर लोगे तो आपका सिलेक्शन जो है वो 110% पक्का हो जाएगा, ठीक है। So that's about it guys, thank you so much for your time, thank you so much for watching। हम मिलते हैं अगले एग्जाम एनालिसिस वीडियो में ही, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है और अच्छे से प्रिपेयर करते जाना है, ठीक है। डू वेल, ऑल द बेस्ट।